वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वफ़द के हमरा उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर खाना काबा का दरवाज़ा खोला गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और बुनियानुल मरसूद की अजीम फतह पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी अमेरिका को अपना किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा कि अमेरिका और सदर ट्रंप ने जंगबंदी से मुतालिक हौसला अफजा किरदार अदा किया। जंगबंदी के हुसूल पर अमरीकी क़यादत तारीफ के मुस्तहिक है। अमेरिका को दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बातचीत करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत मुस्लिमा की सलामती, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआएं की। मस्जिदुल अक़सा में भी नमाज ईद अदा की गई। दुबई की अल फारिक उमर बिन खिताब मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। हुज्जाज कराम अहम रुकन रमी जुमेरात की अदायगी के साथ बड़े शैतान को कंकरियां मारने में मसरूफ़ है। शहर कायद में बोहरा बरादरी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ ईद उल अज़हा मना रही है। बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। खुतबा ईद में उलमाए कराम ने कुर्बानी की अहमियत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को खिराज तहसीन पेश किया। शहर में बोहरा बरादरी सुन्नत इब्राहीमी में मसरूफ़। सफाई सुथराई का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कई मकामात पर अफगान मुहाजिरीन आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। हयाताबाद, बोट बाजार, कारखानों मार्केट, शमस्तू कैंप, नासिर बाग में नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का कहना है कि सूबे में ईद उल अज़हा के मौके पर जामे सफाई प्लान को हतमी शक्ल दी गई। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस करदा मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। MKM पाकिस्तान के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के अमन के लिए भारी कीमत अदा की है। सिंध 10% बजट बनाकर देता है। रहनुमा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची जितनी तरक्की करेगा पाकिस्तान उतना ही खुशहाल होगा। फारूक सत्तार ने कहा, पूरी कौम का हौसला बहुत बुलंद है। पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भारतीय आबी जहरियत से निमटने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। इसहाक़ डार की सरबराही मुकर्रर कमेटी भारतीय आबी जहरियत का मुकाबला करने के लिए 72 घंटों में आबी मंसूबों की सिफारिशात देगी। कमेटी नए डैम बनाने के लिए फंडिंग के हवाले से हिकमत अमली का जायजा भी लेगी। कमेटी में 4 सूबों के वज़राए आला कमेटी के रुकन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी कमेटी में शामिल। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। वफ़द ने ख़त्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। पाक भारत जंग में अमरीकी किरदार को सराहा। पाकिस्तानी सफारती कमेटी की सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी बंद करने का इंडिया वजूदी खतरा है। भारत ने ऐसा इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहदा की सलामती कौंसिल की कमेटी की सदारत पर फाइज हो गया। पाकिस्तान करारदाद 1978 के तहत तालिबान से मुतालिक पाबंदियों की निगरानी करेगा। पाकिस्तान सलामती कौंसिल के गैर रस्मी वर्किंग ग्रुप्स की को चेयरमैनशिप भी संभालेगा। दस्तावेज़ात और पाबंदियों से मुतालिक उमूर में रहनुमाई करेगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक तकर्रियाँ पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी कोशिशों पर आलमी बरादरी के एतमाद का मज़हर हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर सतह पर पुरअज़्म है।
पानी रोकने के लिए भारत ने कोई ऐसा कदम उठाया तो हम उसको जंग तस्वुर करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने खबरदार कर दिया। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की। भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। दो एटमी ताकतों को आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि डायलॉग करें। हम मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोयटा के इलाके हरनाई में कार्रवाई, दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। हलाक दहशतगर्द रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी को अमन या इस्तेहकाम ना समझा जाए, ये इंतहाई नाजुक है और किसी भी वक्त टूट सकती है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, हालिया 87 घंटों की जंग असल वाक़या नहीं, सिर्फ ट्रेलर था। ये जंग भारत की स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो खित्ते को बॉलीवुड तर्ज की कशीदगी में मुब्तला रखना चाहती है। भारतीय मीडिया अमन के बयानिए को महदूद करके जंगी जज्बात को फ़रोग़ दे रहा है। कराची वाले हो जाएं होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। वज़ीर दाखिला और कानून सिंध ज़ियाल अंजार की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल रूल्स में तरामीम से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। कमर्शल और नॉन कमर्शल गाड़ियों की फिटनेस लाजमी करार। 4 सीटर रिक्शों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के लिए तरमीम की मंजूरी। ज़ियाल अंजार ने कहा, गाड़ियों की फिटनेस थर्ड पार्टी के जरिए होगी। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वाले सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपए, रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले को 25,000 रुपए का चालान होगा। ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी और खालों से मुतालिक आदाद शुमार जारी। पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक रवा साल मुल्क भर में 69,77,565 जानवरों की कुर्बानी मुतवक्के। खालों की मजमूई मालियत 6 अरब 35 करोड़ रुपए से जायद होगी। टेनरीज एसोसिएशन का कहना है, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवा साल कुर्बानी और खालों के कारोबार में वाज़ेह इजाफा मुतवक्के है, जो कि मईशत और चमड़े की सनत के लिए मस्बत इशारा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कल कायम मुकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस आयशा ए मलिक जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेंगी। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब कल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दोपहर 3 बजे होगी। जमात इस्लामी ने बजट में 1,25,000 तनख्वाह तक टैक्स छूट देने का मुतालबा कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हालिया बजट पर खौफ पैदा होना शुरू हो रहा है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स के बोझ में दबा दिया गया और जागीरदार मुल्क को लूट रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में आलमी मयार की मीट मार्केट के क़याम का वादा पूरा कर दिया। तारीखी टॉलिंगटन मार्केट जदीद सहूलियात से आरास्ता होगी। शहरी अब साफ सुथरा और हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक गोश्त, मछली और दीगर अशिया खुरनोश खरीद सकेंगे। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का मार्केट का दौरा, तामीराती काम 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, सीवरेज, ड्रेनेज और एग्जॉस्ट सिस्टम फाल कर दिए गए हैं। सोई सदरन गैस कंपनी का ईद के तीनों दिन गैस की फराहमी का ऐलान। ईद उल अज़हा के मौके पर गैस की सप्लाई से मुतालिक खुसूसी शेड्यूल जारी। ईद के पहले दिन सुबह 5 बजे से गैस की सप्लाई शुरू होगी। तीनों दिन गैस की फराहमी बिला तातुल जारी रहेगी। रात के औकात में भी गैस की सप्लाई बंद नहीं होगी। ईद के तीसरे दिन गैस की सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रखी जाएगी। सोई सदरन गैस कंपनी के शहरियों से गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतने की अपील। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की तैयारी। बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन के लिए हुकूमत की जानिब से रिलीफ पैकेज दिया जाना मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ है। 2022 के एडहॉक अलाउंस को बुनियादी तनख्वाह में जम करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस की तजवीज़, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ है।
پاکستان کی بیروت لبنان پر اسرائیلی افواج کے فضائی حملوں کی مذمت، دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے بیان جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر شروع کیے گئے یہ حملے بین الاقوامی قانون، لبنان کی خود مختاری اور 24 نومبر کے جنگ بندی معاہدے کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان مشکل کی اس گھڑی میں لبنان حکومت اور عوام کے ساتھ